मित्रों, सीता हरण का कहानी कौन नहीं जानता। शायद आज के बच्चे को इस घटना के बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी विशाल भूल नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण नहीं हो पाता। दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत ही विशाल भूल कर दी थी, जिस भूल के कारण मैया सीता को नतीजा भोगना पड़ा। दोस्तों, महाराज दशरथ की गलती, महाराज दशरथ के भूल के कारण मां सीता का हरण हुआ था। हाँ, माता सीता को इतना कष्ट झेलना पड़ा था। इसके पीछे कारण था सिर्फ और सिर्फ महाराज दशरथ, जो उनके ससुर थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग विद्वान हैं, जिन्होंने बहुत सी कथा सुन रखी है। शायद आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आप सबों के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। इस छोटी सी चर्चा के बारे में बताऊंगा। इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा, हाँ, महाराज दशरथ अगर यह गलती नहीं करते तो शायद मैया सीता का हरण नहीं हो पाता। वैसे दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं, रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर अलग कारण बना हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास की है, उनके हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता को हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, आप लोग एक बात हमेशा गांठ बांध कर रख लें, क्योंकि आज तक आप सिर्फ तो सिर्फ चारों बेटों की मां थी, लेकिन आज के बाद आप लोग मां होने के बावजूद 4 बहुओं की सास भी बन चुकी है। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि क्यों? तो महाराज दशरथ ने कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जैसे घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि दूसरे के बेटी हमारे घर में बहू बनकर आ रही है, और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। जिसके बाद 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं चारों बहुओं का परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ अपने चारों बहुओं को, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों बेटों की पत्नियों को, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास बुलाकर एक बात कही, देखो बेटा, चारों तुम हमारी पुत्री के बराबर हो। मेरी पुत्री हो तो हमारा एक आदेश है तुम्हारे लिए, और चारों बहुओं खड़ी है, महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है? महाराज दशरथ ने कहा, आदेश ये है कि आज चारों तुम अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथ से खाना बनाकर मेरे लिए लेकर आएगी, फिर देखते हैं कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहू वहां से चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं। चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले माता सीता भोजन की थाली और एक हाथ में पानी लेकर राजा दशरथ के पास आई और बोली, पिताजी भोजन करिए। राजा दशरथ बोली, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा ही नहीं माता। सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी? महाराज दशरथ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं देगी। माता सीता ने कहा, आप जो वचन मांगेंगे मैं वह दे दूंगी। महाराज दशरथ ने बोले कि अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली थी और उस तिनके को राख बना दिया। तो आज मुझे तुम वचन दो कि तुम आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डालेगी। और मैया सीता समय अपने ससुर को यह वचन देती है कि आज के बाद कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय मैया सीता वन में थी भगवान राम के साथ,
और रावण सीता को जबरदस्ती रथ पर बैठा रहा होता है। तब मैया सीता एक तिनका के तरफ देखकर सोचती है कि रे तिनके, उस दिन तुम अगर मेरा बैरी नहीं हुआ रहता, मेरे पिता समान ससुर ये वचन ना लेते, तो शायद आज यह रावण हमें जबरदस्ती रथ पर बैठा नहीं पाता और हमें यह हरण नहीं कर पाता। मैं इसे कब का जलाकर राख कर देती। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण तो दोस्तों मैया सीता खुद को रावण से मुक्त नहीं करवा सकती थी। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट्स में आकर जरूर अपना राय दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर हां तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।